बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे जो बात होगी बज़्म महवी में, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जज़ाम, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, यानी कोढ़ की बीमारी। तो ये आपने आजकल भी देखा होगा, बहुत एका दुक्का पेशेंट हमें मिलते हैं इस मामले में, कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लेकिन किसी दौर में ये बहुत ज्यादा मर्ज जो है वो इस दुनिया में बहुत ज्यादा पेशेंट इसमें पाए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इसका इलाज भी इंसान के लिए जो है वो दिया और उसके बाद इंसान जो है इससे वो ठीक हुए। सो आज हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ आपसे बात होगी इस मामले में कि ये जो कोढ़ का मर्ज होता है, जिसको लेप्रोसी कहते हैं, जिसको जज़ाम भी कहा जाता है, इस पे आज चलते हैं आप अपने वीडियो लेक्चर की जानब। और आपको उम्मीद है आज का हमारा एपिसोड जो है वो यकीनन पसंद आए। तो दोस्तों, जज़ाम या कोढ़, जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है, नोए इंसानी का सबसे पुराना मुतअद्दी मर्ज कहा जाता है। ज़माने कदीम में इस मर्ज को खुदाई अजाब समझकर मरीजों को आबादी से अलग थलग करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हिंदू तहजीब में शुत रोग के नाम से इस मर्ज की तारीख मिलती है। यूनानी तबीबों ने सबसे पहले जज़ाम को बतौर मर्ज समझकर इसके इलाज की कोशिश की। इस तरह इसे सिर्फ खुदाई अजाब की बजाय एक मर्ज समझा जाने लगा। अब देखते हैं दोस्तों कि जज़ाम जो है इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। जज़ाम की वजह यानी जज़ाम जो है वो एक खास बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रा और लेप्रोमेटोसी के बायस होता है। लेप्रोमाइटोस बैक्टीरिया को कदरे नई तशखीस कहा जाता है क्योंकि इसका इल्म 2008 में हुआ। ये बैक्टीरिया मरीज के साथ रहने से फैलता है। जज़ाम यानी कोढ़ के जरासीम मरीज की जिल्द यानी स्किन के जरिए और नाक की रतूबत, नज़ले, छींक के जरिए हवा में शामिल होकर साथ रहने वाले शख्स को लग जाते हैं। ऐसे अफराद जो जिस्मानी तौर पर कमजोर हों, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर हो, किसी दरीना मर्ज जैसा कि शुगर, एनीमिया वगैरह का पहले से शिकार हो, जज़ाम का यानी कोढ़ का शिकार हो जाते हैं। जज़ाम इंसानों के अलावा चैपनीज मेकवा बंदर, मैग्नाबे बंदर और आर्मेडिलो सख्त खाल वाले सिनोरे की तरह का जानवर होता है। ये उसमें भी सुरख गुलहरी में भी पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कि जज़ाम जो है ये जब जिस्म में दाखिल होता है तो उस वक्त क्या असरात मुरतब होते हैं। जज़ाम का बैक्टीरिया जिस्म में सांस या जिल्द के जरिए दाखिल होता है। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक सांस के जरिए बैक्टीरिया का फैलाव ज्यादा जल्दी होता है। साइंसी तौर पर इस बैक्टीरिया का ताल्लुक टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया के खानदान से बताया जाता है। जिस्म में दाखिल होने के बाद ये बैक्टीरिया किसी एक तरीके से अपना असर दिखाता है और नतीजा जज़ाम की दो में से एक किस्म के मर्ज के तौर पर सामने आता है। नंबर 1, ट्यूबरक्लाइड लेप्रोसी। जज़ाम की निस्बत हल्की किस्म जिस्म में दाखिल होने के बाद मजबूत मदाफ़ती निज़ाम रखने वाले अफराद में मदाफ़ती खुलिये जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया को घेर कर सिर्फ एक हद तक महदूद कर देते हैं। ऐसे में मर्ज की इलामात पूरे जिस्म को मुतासर नहीं करती, लेकिन जिल्द, बाल, पसीने के गदूद और इन हिस्सों की नसें, नर्व्स लाजमी मुतासर होती हैं। जिल्द खुश्क, बेरंग और बेहिस हो जाती है। चेहरे, बाजू और टांगों की नसें इतनी सख्त हो जाती हैं कि जिल्द पर हाथ लगाकर महसूस की जा सकती हैं। ये इलामत मर्ज की तशखीस बन जाती है। बैक्टीरिया के कम होने के बायस ये किस्म प्योसी बैसिलोरी लेप्रोसी भी कहलाती है। जज़ाम के 70-80% मरीजों में यही किस्म पाई जाती है। नंबर 2 है जी लेप्रोमेट्स लेप्रोसी। ये जज़ाम की शदीद और बहुत मुतअद्दी फैलने वाली किस्म है। जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम इस किस्म के खिलाफ ज्यादा मुअस्सर नहीं होता। इस बाइस बैक्टीरिया तेजी से फैलता है। इसे
मल्टी बासिलरी लेप्रोसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन तमाम जिस्म पर छोटी छोटी गांठ या गिल्टियां बन जाती हैं। जज़ाम के दाने इब्तिदा में बगैर दर्द होते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे नस मुतासर हो दर्द की इब्तिदा और फिर शिद्दत हो जाती है। अब देखते हैं कि मर्ज की इब्तिदा की जो मुद्दत होती है वो कितनी होती है। बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होने के बाद से लेकर मर्ज की इब्तिदा और इलामात जो है वो जाहिर होने की मुद्दत इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। ये मुद्दत 6 माह से 10 साल तक हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात 20 से 40 साल तक चली जाती है। यानी जिस्म में दाखिल होकर बैक्टीरिया 40 साल तक खामोश पड़ा रह सकता है। इस दौरान जब जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमजोर पड़ जाए तो बीमारी की इलामत जाहिर होने लगती है। आमतौर पर इंक्यूबेशन पीरियड की औसत मुद्दत जो है वो 8 साल है। अब देखते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर जो है ये कब बढ़ता है। जज़ाम का रिस्क और खदशा ऐसे इलाकों या खानदानों में बढ़ जाता है जहां जज़ाम का मरीज तमाम वक्त दूसरे अफराद के साथ रहे। गुर्बत, तंगदस्ती, खुराक की कमी, जिस्मानी कमजोरी, दरीना इमराज, गंदगी और गंदी जगह रिहाइश भी मर्ज के फैलाव का सबब बनते हैं। दोस्तों 2003 में एक रिसर्च में बताया गया कि वियतनाम में अक्सर खानदानों में मौरूसी तौर पर जज़ाम मुंतकिल हो रही थी। जज़ाम का मर्ज रखने वाला जीन नस्ल दर नस्ल चलता था। अलबत्ता मर्ज सिर्फ तभी जाहिर होता जब मदाफ़ती कमजोरी होती। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी विरासती मौरूसी जेनेटिकल प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर जो है उस सूरह वतीन के अंदर अल्लाह ताला ने वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, यानी अल्लाह करीम ने 4 चीजों की कसम उठाई, और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बलदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद यानी मक्का की कसम। क्यों कस्में उठाई अल्लाह करीम ने? अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया। सुम्मा फिर मरददनाहु अस्फल साफिलीन, कि वो जो जमीन पर चुपाए चींटियां कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, इंसान उससे भी निचली से निचली सतह पर चला गया। अब बताइए कहां से आ गई मौरूसी विरासती और जेनेटिक प्रॉब्लम? ये सिर्फ महज एक जो है वो जालसाज किस्म की जो हमारी साइंस है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि साइंस वो है जो इंसान को उसकी फितरत और नेचर के करीब लेकर आए, जो उसकी फितरत में मजीद बिगाड़ पैदा करे और उसको उसकी नेचर से दूर की तरफ लेकर जाए, वो साइंस तो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर हमारे लिए मेडिकल साइंस दी है, यानी तिब्बे कुरानी, उसके बाद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अच्छी और कोई चीज हो नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों के जज़ाम यानी कोड यानी लेप्रोसी की इलामात, सिम्टम्स जो है वो क्या है। जज़ाम बुनियादी तौर पर जिल्द, सांस के रास्ते और नस में ग्रैनुलोमा, जख्म यानी गिल्टी गांठ बनने का मर्ज है। जज़ाम एज़ा की शक्ल को बिगाड़ देता है। जिल्द के ऊपर गांठ की तरह जख्म नमूदार हो जाते हैं। इब्तिदा में नज़ला, असहाल और हल्के बुखार के बाद जिल्द पर सुर्ख चमकदार उबरे धब्बे नजर आते हैं, जो अक्सर माथे, बाजू और रान पर ज्यादा होते हैं। कुछ अरसा में ये उबरे धब्बे सुर्ख छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, फिर ये आपस में मिलकर गांठ या बड़े दाने या गिल्टी की तरह बन जाते हैं। फिर इनका रंग जर्दी माइल या भूरा होने लगता है। इनमें पील भी पड़ जाती है। हल्की किस्म के जज़ाम में मर्ज पूरे जिस्म पर नहीं फैलता, लेकिन दोस्तों शदीद किस्म में जिस्म काफी ज्यादा मुतासर भी होता है और ये गांठें पूरे जिस्म पर नजर आती हैं, हत्ता कि आंखें और पपोटे तक पर ऐसी गांठें बन जाती हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि अज़ा की शक्ल बदनुमा, बल्कि बहुत बदनुमा और बिगड़ जाती है, या नाखून गिर जाते हैं। नसों के मुतासिर और सोजिश होने पर दर्द होने लगता है, जो बतदरीज बढ़ता चला जाता है। मर्ज यूं ही बढ़ता रहा तो उंगलियों के सिरे गलने सड़ने लगते हैं और गैंग्रीन का शिकार हो जाते हैं।
अंदरूनी अज़ा के खराब होने से खूनी पेचिश, खूनी कह तक होने लगती है जो मौत का बायस बन सकते हैं। नाक के अंदरूनी झिल्ली खराब होने और हड्डी बढ़ जाने से नाक चिपटी हो जाती है। सांस लेने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। सर की जिल्द खुश्क, आंखें खुश्क, पट्टों में कमजोरी, सुस्ती, सुर्ख जिल्द, उंगलियों की बेहिसी जैसी इलामात तकरीबन तमाम मरीजों में होती हैं। बोलते वक्त आवाज नाक से महसूस होती है निकलती हुई। इलामात के एतबार से दोस्तों जजाम या कोड या जो लेप्रोसी है उसको 3 मराहिल में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है पहली ट्यूबर क्लाइड स्टेज में जिल्द पर दाने उभरते हैं, जिल्द की हसासियत खत्म हो जाती है। दूसरी बॉर्डरलाइन स्टेज सबसे आम किस्म है जिसमें दाने और गांठें ज्यादा तादाद में मौजूद होती हैं, जिल्द की हसासियत खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि तीसरी लेप्रोमेट स्टेज जिसमें दाने, गांठें, थोड़े खुश्क, खुरदरी जिल्द, नाक की हड्डी की खराबी, नाक से नक्सीर जैसी इलामात जो है वो भी आना शुरू होती हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी बचाव और एहतियाती तदाबीर जो है वो हमें क्या इख्तियार करनी चाहिए कि हम ऐसे मर्ज से अपने आप को बचा सकें। अब आ जाते हैं दोस्तों तशखीस। लेकिन तशखीस पे बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जब भी आपको कोई सेहत का मसला हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, बीमारी की कोई तकलीफ आए, तो वक्ती इलाज के पीछे भागकर और फिर लंबा अरसा इलाज करके फिर भी हम ठीक नहीं होते, तो बेहतर है कि आप शुरू से ही अपने आप को किसी माहिर तबीब के साथ जो है वो राब्ता करके उसको चेक कराएं। और एक माहिर तबीब जो होता है, जो कि हर्बल प्रोडक्ट जो हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है उस और ग़िज़ा और परहेज के मुताबिक जब आपको लेकर चलता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये शिफा जो है वो आपके लिए यकीनी हो जाए। जज़ाम के मरीज की मौजूदगी में घर वालों के लिए एहतियात और बाकायदा बार बार मुआयना बहुत जरूरी है, क्योंकि जज़ाम के जाहिर होने का अरसा कई साल हो सकता है। इसलिए अगर कोई सेहतमंद शख्स किसी जज़ाम के मरीज के पास रहा हो तो हकीकत में उसे कई साल तक अपना मुआयना करवाते रहना चाहिए। तशखीस जो है वो 2 तरह की जा सकती है, मरीज की जिल्द पर किए जाने वाले टेस्ट और उसके बाद है मरीज की इलामात। बाज़ बात मरीज की इलामात 100% जज़ाम की तशखीस नहीं कर पाती, क्योंकि चंद दूसरे इमराज की कुछ इलामात जज़ाम से मिलती जुलती हैं, जैसा कि SLE एक जिल्दी बीमारी जिसमें जिल्द पर धब्बे, निशान और वर्म बन जाते हैं, SLE। और इसी तरह से सार्कोइड जो मुदाफ़ियाती निज़ाम की खराबी के बायस होती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वर्म और फोड़े बन जाते हैं जिनसे जज़ाम का मुगालता होता है। उसके बाद आ जाता है सिफिलिस, सुजाक का मर्ज भी जिल्दी है जो अमूमन जिनसी जरिए से फैलता है, यानी STD डिजीज के तौर पे इसको देखा जाता है। इसकी इलामात भी जज़ाम से मिलती हैं लेकिन फोड़े तमाम जिस्म पर नहीं होते। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। जज़ाम का इलाज थोड़ा सा लंबा अरसा लेता है, इसलिए अमूमन जो है वो तिब्बे नबवी और तिब्बे यूनानी और यह हमारा जो तिब्बे कुरानी है उसकी तरफ अगर हम आ जाएं तो फिर उसके इस्तेमाल से मरीज जो है वो जल्दी ठीक भी होता है और एक मरीज से दूसरे शख्स को जज़ाम जो है वो मुंतकिल भी नहीं होता। बाकी रह गई अंग्रेजी अद्वियात या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो 2-3 सिर्फ किस्म की दवाइयां जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इस तरह की वो शुरू करवाते हैं और फिर उससे मरीज जो है वो जल्दी ठीक भी नहीं होता। अद्वियात के इस्तेमाल और सेहतमंद होने का दौरानिया जो है वो अंग्रेजी तरीका इलाज में अगर देखा जाए तो वहां के माहिर मालिक जो है वो ये कहते हैं कि इसको 2-3 साल भी लग सकते हैं, हालांकि कोई भी इलाज दोस्तों इतना लंबा नहीं होता। जज़ाम इलाज से ठीक हो जाता है, यानी तिब्बे कुरानी और तिब्बे नबवी की रोशनी में। अलबत्ता इसके बायस होने वाला असाबी निज़ाम और नसों यानी हमारे जो नर्वस सिस्टम का नुकसान है वो भी वापस आ सकता है, जो कि हमें अंग्रेजी दवाइयों की वजह से जो है वो खराबी की तरफ जा चुका हो। अब दोस्तों आखिर में देखते हैं कि जज़ाम यानी कोड यानी लेप्रोसी के मरीज जो हैं वो इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है। माजी में जज़ाम के मरीजों को अलग थलग करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तिब में बेहतरी और इलाज की सहूलियात के बायस जज़ाम के मरीज ठीक होने लगे। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक
1960 के बाद जजाम के मरीजों की तादाद में कमी होना शुरू हुई। 1995 तक जजाम के 22 माजूर होने वालों की तादाद 20 से 30 लाख तक गई। इंडिया, ब्राजील, बर्मा, नेपाल और म्यांमार में जजाम की शरह सबसे ज्यादा थी। सिर्फ इंडिया में ही दुनिया भर में जजाम के मरीजों का 50% मौजूद था। 2002 में पूरी दुनिया में 7 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए। जी दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको लेप्रोसी यानी जजाम यानी कोढ़ और उसके मसाइल और उसकी इलामात और उसकी तशखीस और खास तौर पे उसके इलाज के हवाले से भी आपसे हमने बात की। उम्मीद है आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बस में मैरवी में अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मुआलिज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी को इजाजत दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहें और शेयर करते रहें मैरवी टीवी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।